कहानी का नाम शमशान का रास्ता। कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सुरजनपुर में एक पुराना शमशान घाट था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल के बीच था। गांव के लोग दिन में भी वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि मान्यता थी कि वहां रात को मरे हुए लोगों की आत्माएं घूमती हैं। गांव का एक लड़का वीरेंद्र साहसी माना जाता था। उसे इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों के बीच शर्त लग गई, अगर वीरेंद्र आधी रात को शमशान के बीच से होकर दूसरे गांव भैरपुर तक पैदल चला जाए तो उसे सब लोग सबसे निडर मानेंगे। वीरेंद्र ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात का सफर रात के 12 बजे चांद बादलों में छिपा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। वीरेंद्र हाथ में सिर्फ एक लालटेन लेकर शमशान की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, चारों ओर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं से सियार के रोने की आवाज आ रही थी। पहला डरावना संकेत शमशान के किनारे पहुंचते ही वीरेंद्र ने देखा, एक चिता की राख अभी भी गर्म थी, जैसे किसी का अंतिम संस्कार कुछ देर पहले ही हुआ हो। वो आगे बढ़ा, तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, वापस चले जाओ। लालटेन का शीशा हिलने लगा और लौ धीमी हो गई। पेड़ के नीचे की परछाई रास्ते में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ों के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में झुकी हुई। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे और हाथ में एक टूटा हुआ मटका था। वीरेंद्र ने पूछा, अम्मा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ, अब तू भी यहीं रहेगा। वीरेंद्र तेज कदमों से आगे बढ़ा, लेकिन महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। हर कदम पर पत्तों के चरमराने की आवाज आती, लेकिन जब वो पीछे देखता तो रास्ता खाली मिलता। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा, बीच रास्ते में 4 लोग खड़े थे। सबके कपड़े जल चुके थे और शरीर से धुआं निकल रहा था। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर कहा, तेरी जगह तैयार है। अब वीरेंद्र दौड़ने लगा। उसे दूर दूर तक भैरपुर गांव की एक टिमटिमाती रोशनी दिखी, लेकिन जितना वो दौड़ता, रोशनी उतनी ही दूर होती जाती। अचानक रास्ता बंद हो गया। उसके सामने वही पीपल का पेड़ था और उसकी जड़ों के पास वो बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे कई परछाइयां थीं। सबकी आंखें चमक रही थीं। वो औरत हंसते हुए बोली, कहा था ना, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने शमशान के पास वीरेंद्र की लालटेन पड़ी देखी, लेकिन वीरेंद्र कभी नहीं मिला। कहते हैं, जो भी आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है, उसे एक लड़के की चीख सुनाई देती है और फिर कभी उसकी कोई खबर नहीं आती। वीरेंद्र के गुम होने के बाद सुरजनपुर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात होते ही गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ की तरफ से चीखने, रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वीरेंद्र को देखा, लेकिन उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें पूरी सफेद थीं। गांव में डर फैल गया, पर वीरेंद्र का बचपन का दोस्त अनिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ये सब अंधविश्वास है। मैं खुद जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वीरेंद्र के साथ क्या हुआ। अनिल की तैयारी। अनिल ने अपनी कमर में एक तेज चाकू बांधा, हाथ में टॉर्च ली और जेब में तांबे का सिक्का रखा। उसकी दादी कहती थी कि तांबा बुरी आत्माओं से बचाता है। रात के 12 बजे अनिल उसी रास्ते पर निकला जहां से वीरेंद्र गया था। पहली अजीब घटना, जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, टॉर्च अपने आप झपकने लगी। जमीन पर राख में किसी के पैरों के ताजा निशान थे और वो निशान सीधे पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे। अनिल ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाए, तभी उसके कान में वीरेंद्र की आवाज आई, अनिल, मदद कर, मैं फंस गया हूँ। आवाज बहुत पास से आई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पीपल पेड़ के नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी थी जो वीरेंद्र ने देखी थी। इस बार उसके चारों ओर दर्जनों जली हुई परछाइयां खड़ी थीं। उसने अनिल की ओर देखकर कहा, एक और आ गया, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। अनिल ने कांपते हुए पूछा, तुमने वीरेंद्र को कहाँ रखा है? औरत हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। उसने उंगली से पास की चिता की ओर इशारा किया। वहां एक अधजला शव पड़ा था और वो वीरेंद्र का था। आत्माओं का हमला। अचानक सारी परछाइयां अनिल की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखें लाल जलने लगीं और उनके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी।
अनिल ने टॉर्च की रोशनी उनके ऊपर डाली तो कुछ पल के लिए वो पीछे हट गए, लेकिन बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और चाकू पर हाथ रखकर बोली, लोहे का हथियार हमारे यहाँ नहीं चलता। चाकू उसकी पकड़ में पिघलने लगा। भयावह सच, अनिल ने तांबे का सिक्का अपनी मुट्ठी में कस लिया। बूढ़ी औरत ने अचानक चीख मारी और उसका चेहरा बदलने लगा। वो एक लंबी काली छाया में बदल गई, जिसकी लंबी जीभ जमीन तक लटक रही थी। वो बोली, हम सब यहाँ उसी पाप के कारण फंसे हैं जो इंसानों ने किया। जिनकी चिता बिना मंत्रों के जलती है, उनकी आत्माएं भटकती हैं। अब तुम भी हमारे साथ जलोगे। अनिल ने पूरी ताकत से तांबे का सिक्का उसके माथे पर फेंका। एक तेज चिंगारी निकली और जोरदार धमाके के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों ने अनिल को पीपल के पेड़ के पास बेहोश पाया। उसके हाथ में वही तांबे का सिक्का था, लेकिन आंखें वीरेंद्र जैसी सफेद हो चुकी थीं। अब लोग कहते हैं, शमशान का रास्ता अब एक नहीं, 2 आत्माओं का इंतजार कर रहा है। अनिल के लौटने के बाद सुरजनपुर गांव में माहौल और डरावना हो गया। अब रात को पीपल के पेड़ के पास न सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई देती थी, बल्कि वीरेंद्र और अनिल दोनों के साए गांव के किनारे घूमते दिखते थे। गांव वाले अब पूरी तरह यकीन करने लगे कि शमशान का रास्ता जीवितों को निगलने लगा है। बाहरी आदमी का आगमन। एक दिन गांव में राघव नाम का आदमी आया। वो एक तांत्रिक था और सुन चुका था कि यहाँ आत्माओं का कहर है। उसने गांव के बुजुर्गों से कहा, ये रास्ता केवल पापी आत्माओं का नहीं, बल्कि किसी बड़े श्राप का शिकार है। अगर इसे अभी रोका नहीं गया तो पूरा गांव इसमें समा जाएगा। तैयारी। राघव ने रात के 12 बजे उस रास्ते पर जाने का निश्चय किया। उसके पास थे पीपल के पत्तों से बनी माला, गंगा जल से भरा कलश और एक लोहे का त्रिशूल जिस पर मंत्र लिखे थे। गांव के लोग दूर से देखने लगे, क्योंकि कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुठभेड़ जैसे ही राघव शमशान के बीच पहुंचा, चारों ओर घना कोहरा छा गया। पहले वीरेंद्र का साया सामने आया, फिर अनिल का। दोनों की आंखें सफेद और मुंह से राख गिर रही थीं। वीरेंद्र बोला, तू हमें मुक्त नहीं कर सकता, हम अब उसके हैं। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी जमीन फटने जैसी आवाज आई और पीपल के पेड़ के नीचे से वो बूढ़ी औरत निकली, लेकिन इस बार उसका आकार कई गुना बड़ा था। वो गरजी, ये मेरा स्थान है, जो यहाँ आता है कभी लौटता नहीं। सच्चाई का खुलासा राघव ने मंत्र पढ़ते पढ़ते कहा, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वही डायन है जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। डायन चीख उठी। हाँ, और अब मैं उनकी आने वाली हर पीढ़ी को अपने साथ ले जाऊंगी। उसके पीछे सैकड़ों जली हुई आत्माएं दिखाई देने लगीं। वो सभी लोग थे जो सालों से इस रास्ते पर गायब हुए थे। अंतिम युद्ध। राघव ने गंगा जल का कलश हवा में उछाला और मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ दिया। भयानक चीख के साथ आग की लपटें उठी, कोहरा फट गया और आत्माएं एक एक करके राख में बदलने लगीं। डायन आखिरी बार ये अंत चीखी नहीं, मैं फिर लौटूंगी। और तेज धमाके के साथ वो हवा में बिखर गई। अंतिम मोड़। सुबह गांव वाले रास्ते पर पहुंचे। पीपल का पेड़ पूरी तरह जल चुका था। वीरेंद्र और अनिल कहीं नहीं थे। शायद उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन उसी रात राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसने अपने कान में वही फुसफुसाहट सुनी, अब तू हमारा है। उसके माथे पर राख का एक निशान बन चुका था। अंत गांव के लोग कहते हैं, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस मालिक बदल गया। अब शमशान का रास्ता किसी तांत्रिक के इंतजार में है, जो इसे फिर से जगाएगा। अगर आपको हमारा चैनल कहानी का जादू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।